डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट ऐसी जगह पर पाया जाता है जहां पर बॉन्ड पोलर हो। पोलर बॉन्ड के अंदर डाइपोल मोमेंट होता है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होता है डाइपोल मोमेंट। अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो डाइपोल मोमेंट कार्बन से क्लोरीन की तरफ होगा, और डाइपोल मोमेंट को एक स्पेशल टाइप के एरो से दिखाते हैं, इसकी टेल पर प्लस बना देते हैं। इस कार्बन एटम पर डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा, रिजल्टेंट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर यहां पर देखें तो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में और डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में एक दूसरे से लीनियर कैंसिल आउट हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट जीरो। तो डाइपोल मोमेंट के बारे में हम ये कह सकते हैं μ1 इज ग्रेटर देन μ2। डाइपोल मोमेंट पहले वाले का ज्यादा होगा, यानी कि सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है किसके मुकाबले? ट्रांस के। ट्रांस का डाइपोल मोमेंट जीरो कैंसिल कर देगा, इसमें रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है? हाँ क्लोरीन। हेटेरोएटम पर देखते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं क्या होता है डाइपोल मोमेंट। H सिंगल बॉन्ड H, दोनों लोन पेयर नहीं, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बीच में होंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बीच में रहेगा इसका, यानी कि इलेक्ट्रॉन कोई पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा ही है, इलेक्ट्रॉन इज द क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि दोनों एटम के बीच में जो क्लाउडिंग है, जो बॉन्ड बना रही है, वो बिल्कुल बीच में है। शेयर इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे, यानी कि जितना चार्ज इस पर उतना चार्ज इस पर। अगर इसके साथ मैंने H के साथ में क्लोरीन लगा दिया तो हम जानते हैं क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, तो क्या होगा इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्लोरीन की तरफ को भागना शुरू हो जाएगा, इसकी तरफ, जिसकी वजह से इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और इसका आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो डाइपोल मोमेंट किधर आ जाएगा? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो यहां पर म्यू जीरो के इक्वल नहीं होगा और यहां पर म्यू इज इक्वल टू जीरो होगा। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इसमें लगता है। जैसे रिजल्टेंट निकालते हैं हम दो वेक्टर का, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड कर दो तो क्या आएगा रिजल्टेंट उनका, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो सेम यहां पर है, दो वेक्टर है, इस डायरेक्शन में उनका रिजल्टेंट निकालेंगे किधर आएगा, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इनकी टेल अगर मिला देंगे तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट के साथ हम ले लेते हैं सेकंड प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इसको हम बीपी भी कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो नोन एज बीपी, नॉट अ ब्लड प्रेशर, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट। बीपी यूज करेंगे बायोलॉजी में, और यहां पर बीपी का मतलब क्या है केमिस्ट्री में? बॉइलिंग पॉइंट। कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है? बहुत सारे फैक्टर हैं बॉइलिंग पॉइंट के, वो आपको पता होना चाहिए तभी फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आएंगी, अगर वो फैक्टर पता नहीं है तो समझ में नहीं आएंगे। सपोज दैट मैंने दो लिक्विड ले लिए, नहीं ऑर्गेनिक, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूं मैं, बटा फिजिकल केमिस्ट्री प्रॉपर्टीज। दो लिक्विड है, इसके जो मॉलिक्यूल है वो फ्री हैं, इन मॉलिक्यूल के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है, और इस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं उसमें एक बॉन्डिंग है, चाहे वो कोई सी भी हो, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो या कोई और इंटरेक्शन हो। तो हमने क्या किया, ये दिखा दिया कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। सपोज दैट क्या है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और मैं इसको हीट करना शुरू कर देता हूं, स्टार्ट हीटिंग। तो जहां पे ये बॉयल कर जाएंगे जिस टेम्परेचर पर, वो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। मैंने हीट करना शुरू कर दिया, तो पहले बॉयल कौन करेगा, ये करेगा कि ये करेगा? मेरी तरफ से ऐसे खड़ा हूं कैसे, लेफ्ट या राइट? राइट वाला, यानी कि पहला वाला, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ये बॉइलिंग जल्दी करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि फ्री है, फ्री है, और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, एक फैक्टर बढ़ गया एक्स्ट्रा यहां पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग दो तरह की होती है, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई इफेक्ट नहीं होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी तो इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट बीपी किसका ज्यादा होगा, 2 का ज्यादा होगा 1 से, क्यों?
ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पे तो है नहीं। जिस मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मोमेंट ज्यादा है तो वो डाइपोलर, दो एंड पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, डाइपोलर हो जाएगा। डाइपोलर क्या होता है, जिसके दो एंड हो जाएं पॉजिटिव नेगेटिव। अपने जैसे मॉलिक्यूल के साथ ये क्या करेगा, एक इंटरेक्शन हो जाएगा इसमें। कौन सा इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा मॉलिक्यूल के बीच में जहां पर डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो हम कहेंगे 1 वाले का बॉइलिंग पॉइंट 2 से ज्यादा। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट में कौन सी लेते हैं हम, नई स्लाइड लेनी पड़ेगी भाई, जगह नहीं है। थर्ड,